मिलन में केवल हाथ मिलाकर प्रणाम कर लीजिए तब भी मंजूर है। आज यहाँ आप सब समाज गए, क्या लोगों को आप संदेश देना? मैं यही संदेश, पहला संदेश ईद की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश प्रदेश और गाजीपुर जनपद के लोगों के लिए। एक बात जरूर करना चाहता हूँ, किसी भी समाज की जो भी कमियां हैं उस कमियों को खोज करके उसके जड़ में हम सही ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कमियां कल नहीं रह जाएगी। और केवल अंदर की कमियों नहीं निकाल पा करके उसका सही डायग्नोस न करके हम ऊपर से काम करेंगे तो कोई भी समस्या इस देश प्रदेश इस जनपद की ख़त्म नहीं होगी। आज इस सभा में आने के बाद मुझे बड़ी प्रेरणादायक बातें मिली हैं। मैं इसके लिए सलाम करता हूं कि मेरे जनपद में आकर के दरभंगा जैसे दूर से पूर्व राज्यसभा के सांसद पटना से आकर के लोग इतने अच्छे अच्छे विचार रख रहे हैं। यदि इतना बड़ा विद्वान मेरे जनपद में साल में एक बार आने का काम करें तो जनपद में जो कतार का अंतिम व्यक्ति है केवल मात्र 2-3 साल में उसके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ पसमानदा समाज की मीटिंग आपने किया है, करने का मकसद क्या था आपका? मकसद तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं मुसलमान में पैदा हुआ और मैंने काला पानी से लेके और बहुत सारे सूबों में धार्मिक और दीनी जलसों में गया और उन जलसों की लगभग 80% आबादी हमने दलित और पिछड़े मुसलमानों का देखा और यह एहसास किया कि यह पसमानदा समाज एक तो यह धार्मिक गुलामी झेल रहा है और अंधविश्वास और बहुत सारे भाग्यवाद के विचारों में फंसा हुआ है। तो इसके जहन में कैसे वैज्ञानिक विचार जाए, यह तरक्की करे और सिर्फ मदरसों की बदौलत जो लड़के हाफिज कुरान और मौलवी मौलाना बन रहे हैं उसकी बजाय दुनिया में कैसे कलेक्टर भी बनेंगे, कैसे एसपी भी बनेंगे, कैसे टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो मैं इस विमर्श से जुड़ा और उसके लिए हमने जिस तरह महापुरुषों ने कोई न पत्र चलाया है, अखबार चलाया है, पत्रिका चलाया है, तो हमने पत्रिका निकालना पसमानदा पहल शुरू किया और उसके द्वारा हमने उन्हीं विचारों को जो समाज में शांति सद्भाव और समता के विचारों को फैलाए ऐसा लेख लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यह समाज जो पिछड़ा है वो शिक्षा का दीपक जलाए और वह शिक्षा ही नहीं जो सिर्फ मदरसों में है बल्कि वह शिक्षा जो वैज्ञानिक सोच पर तर्क वितर्क पर आधारित हो। तो शिक्षा का दीपक जलाए और हर आदमी सियासत में नहीं आ सकता लेकिन सियासत हर आदमी के जेहन में तो होना ही चाहिए कि हमें कौन सी सरकार हटानी है और कौन सी सरकार बनानी है, कौन शोषित वंचित पसमानदा के हित में है और कैसे इस देश में जो नफरत का आलम फैलाया जा रहा है भाईचारा बना रहे। तो इसी पर्पज के लिए इन्हीं उद्देश्यों के लिए हमने ये मीटिंग किया था। धन्यवाद। जगत के लोग जिस भगवान राम को मानते हो, अयोध्या में इतनी व्यवस्था नहीं थी लेकिन गुरु विश्वामित्र यहाँ गाजीपुर जवनिया में लाकर शिक्षा देने का काम किया। उस वहां का मैं पैदा और मैं कहता हूँ उस जनपद का रहने वाला हूँ जहां अमेरिका के घमंड को तोड़े वीर अब्दुल हमीद के गांव का रहने वाला हूँ। मेरे मित्र मेरे साथी डॉक्टर साहब से बहुत पुराना 20 महीने डॉक्टर साहब
करीब करीब 27-28 साल होने जा रहे हैं। हम भी रिटायरमेंट के एज में आ गए, 7 साल लग गया है और आप तो रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, विचारों में टकराव जरूर होती है, और जब टकराव होकर के दोनों व्यक्ति एक जगह बैठता है तो जरूर अपने जीवन में रचनात्मक काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, यह सत्य मैंने जीवन में अपने पढ़ा है आपको भी। जो आपका जज्बा है, बीच में तो लगा कि आप हम लोगों का साथ छोड़ देंगे स्वस्थता के कारण, लेकिन आप अपने जज्बा से यहाँ खड़ा है, इसके लिए मैं सलाम करता हूँ। एक बात और करना चाहता हूँ, इस सभा में बहुत हमसे श्रेष्ठ कई गुना है। जहां राज्यसभा कानून बनाने वाली संस्था लोकसभा के बाद पास होने के बाद जब आप जैसे लोग उस बिल को पास करते हैं तो पास होता है। जहां ऐसे लोग विराजमान हैं तो एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी समस्या को जब सामने वाला ही बड़ा रूप दे देता है, समझने वाला, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो वाकई में मैं कहना चाहता हूं जितना आप समझते हो उससे ज्यादा वो बड़ी समस्या होगी। अब उस समस्या का निदान मूल में जाकर, अब तो जल्दी में आदमी किसी काम को सजोना चाहता है, जल्दी से रिजेक्ट पाना चाहता है। मैं नौजवान भी सभा में आए हुए हैं, यदि जल्दी में कोई रिजेक्ट चाहोगे तो वह रिजेक्ट अस्थायी नहीं मिलेगा। और यदि उस मूड में, बहुत लोग है हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, किससे पास करते हैं, गाइड में, चलो इंटर पास कर गए, बीए पास कर गए, डिग्री मिल गई, और डिग्री को दिखा करके तुम्हारी शादी भी हो गई, और उसके बाद जब नौकरी के कंपटीशन में जाते हो तो कहते हो टफ है। इस बात पर मैं कहना चाहता हूं, आज के समाज में चाहे अमीर हो चाहे गरीब, यदि उस अपने समाज में कमी के मूल में हम जाएंगे, मूलभूत समस्या के जड़ में जाएंगे और शुरुआत कर देंगे। हमारे जैसे नेता लोग जब तक 5000 नहीं होंगे तो सभा को बड़ा नहीं मानता हूं, लेकिन डॉक्टर लेखपाल का मैं भाई ही नहीं चेला भी हूं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आपने मुझे राजनीति में चलाया है, सिखाया है और बहुत डांटा भी है। यदि हम लोग उस बात भेदभाव वाले रहते तो कभी दोस्ती